केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल की लेवल की डिमांड ही एक अलग लेवल की है अभी। तो जो सबसे कॉमन सवाल है बेटा, जो हर बच्चे को इसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता बेटा केमिस्ट्री में, वो होता है यहां से बेटा जरूर से जरूर क्वेश्चंस मिलेंगे और बिना कि आप ये सब कर नहीं सकते। केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता है। आप कम से कम फार्मूला को तो याद करके रखिए कि फार्मूला क्या कहता है। हर इंपॉर्टेंट फार्मूला को कवर करेंगे। जो फार्मूला को आप अगर एक बार देख लेते हैं, कर लेते हैं, तो इसके बाद जो है। नमस्कार, मैं निशांत कुमार, स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चे को आपके अपने परिवार PW बिहार बोर्ड 11th एंड 12th में। तो कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, है ना। हम आपके कमेंट सेक्शन को पढ़ते हैं और आपके कमेंट सेक्शन का पढ़ने के बाद जो भी मुझे लगता है कि रिस्पॉन्स करनी चाहिए, मैं आपके कमेंट सेक्शन को जरूर रिस्पॉन्स करता हूं। और अच्छा लगता है कि जब आप एक कमेंट सेक्शंस में आकर के एक शिक्षक का कमेंट्स देखते हैं और कमेंट्स करते हैं कि आप कैसे हैं, कैसे आपकी पढ़ाई चल रही है, तो अच्छा है, ये चीज़ें अच्छी होती है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाद बाकी हम आज की इस सेशन में बात करने वाले हैं कि अगर आप क्लास 11th में हैं या फिर क्लास 12th में हैं, कोई मायने नहीं रखता है। केमिस्ट्री में कुछ कॉमन फार्मूले होते हैं जो हर जगह पर यूज होते हैं, हर जगह पर यूज होते हैं। मतलब इसके बिना आप केमिस्ट्री की एक भी न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं बेटा कि मैंने ये सेशंस लेने का प्लान क्यों किया, क्योंकि भाई साहब न्यूमेरिकल की डिमांड बहुत हाई लेवल पर चल रही है अभी, चाहे कोई भी बैचेस हो, कुछ भी हो बेटा। केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल की लेवल की डिमांड ही एक अलग लेवल की है अभी। तो अब तब तक न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते हैं जब तक कि एक बार आप कॉमन हर वो फार्मूला, जो कॉमन फार्मूला है, जो हर जगह पर लगभग यूज होता है, उसके बिना आप चल ही नहीं सकते, एक कदम भी नहीं बढ़ सकते। तो आज की सेशन में हम वो हर इंपॉर्टेंट फार्मूला को कवर करेंगे। जो फार्मूला को आप अगर एक बार देख लेते हैं, कर लेते हैं, तो इसके बाद जो है आप हर प्रकार के न्यूमेरिकल्स को इजी तरीके से कर सकते हैं। तो मैं काफी सारा ट्रिक्स की मदद से भी बताऊंगा और बहुत सारी चीजों को फार्मूला के पर भी मैं यहां पर बताने वाला हूं। जनरली मुख्य रूप से आज का जो सेशन होगा बेटा, वो फार्मूला बेस्ड पर ही होगा। तो इस सेशन को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी अगर फार्मूला से, केमिस्ट्री के फार्मूला से कोई भी दिक्कत हो, तो वो इस वीडियो को, छोटा सा सेशन होगा बेटा, लेस देन 10 मिनट्स होगा, है ना, लगभग। और लेकिन बहुत कुछ सिखा करके जाएगा आपके लिए सेशन। तो इस सेशन को 1 मिनट भी स्किप मत करिएगा, अच्छे तरीके से पूरा देखिए बेटा। हो सकता है कि 10 मिनट अगर आप देखते हैं तो हो सकता है कि आप 10 फार्मूला कवर कर ले, जहां से आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। और ये सवाल बेटा, ये फार्मूला जो है, सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम नहीं, किसी भी प्रकार के कंपटीशन लेवल के एग्जाम देने के लिए जाते हैं, या फिर जेईई नीट, किसी भी प्रकार के एग्जाम देने जाते हैं, तैयारी करते हैं बेटा, तो आपको उस फार्मूला में, उस चीज में आपको बेटा ये बहुत मदद करने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं कि बेटा बहुत भारी डिमांड था इसका, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस पर हम कुछ काम करते हैं, है ना। आइए, सबसे पहली नंबर बात बेटा, यहां पर जो सबसे कॉमन क्वेश्चंस है, मैं बीच में से इसको हटा दूंगा, लेकिन पहले आप देखो क्या है मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर देखना, जो सबसे कॉमन सवाल है बेटा, जो हर बच्चे को इसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता बेटा केमिस्ट्री में, वो होता है मोल। और आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मोल को N से रिप्रेजेंट करते हैं। और मोल बराबर में फॉर्मूला क्या होता है? तो द्रव्यमान बटा में आणविक द्रव्यमान होता है। क्या होता है? तो द्रव्यमान बटा में आणविक द्रव्यमान होता है, याद रखिएगा, द्रव्यमान बटा में आणविक द्रव्यमान होता है मेरे बच्चा। एक एक फार्मूला का बेटा, इसका फार्मूला का एक अलग से सीट ही बना लीजिएगा आप लोग, है ना। एक A4 साइज सीट ले लीजिएगा और उसमें जो है इसको बना करके, जहां पर आपका स्टडी टेबल हो बेटा, वहां पर इसको चिपका दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी आप मान के चलिए कि पढ़ने के लिए जाएंगे, आपका एक नजर पड़ जाएगा, आप आराम से इसको बेटा कर सकते हो ना। तो ये चीज ध्यान रखना। ये हो जाएगा आपका, यहां पर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, W/M। ये एक ऐसा फॉर्मूला है बेटा मोल का, जो हर जगह पर यूज हो रहा है अभी के समय में, हर जगह पर। केमिस्ट्री में इसके बिना तो आप बढ़ ही नहीं सकते बेटा, हर जगह पर यूज होते जा रहा है। तो ये हो गया मोल बराबर। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों आगे की तरफ, कि आगे क्या है, तो मोल के बाद बेटा एक सवाल पूछता है कि मोलरता बराबर में फॉर्मूला क्या होता है। मोलरता को हम लोग किससे सूचित करते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए, मोलरता को किससे सूचित करते हैं, है ना। कैपिटल M से करते हैं। और मोलरता बराबर में फॉर्मूला होता है, अगर मैं बात करूं बेटा यहां पर, तो WA मतलब विलेय के द्रव्यमान, इनटू में 1000, अपॉन में क्या होता है? अपॉन में MA का मतलब विलेय के आणविक द्रव्यमान, इनटू में यहां पर क्या होगा? V मतलब क्या होता है? विलेय के आयतन होता है, और ये आयतन ml में होना चाहिए। ये है मोलरता बराबर फॉर्मूला। मुझे आपसे ये जानना है मेरे प्यारे बच्चों कि क्या मोलरता ताप से प्रभावित होता है या नहीं होता है? बस कमेंट सेक्शन में इतना बता दीजिएगा। क्या मोलरता ताप से प्रभावित होता है या नहीं होता है? बस इतना बता दीजिएगा, बाद बाकी तो फिर हम लोग देख ही लेंगे। मोलरता ताप से प्रभावित होता है या नहीं होता है, ये बताइएगा। नेक्स्ट हम चलते बेटा, यहां पर इसी प्रकार से एक और टॉपिक है कि भाई मोलरता तो हो गया, मोललता के बारे में बात करें कि मोललता के क्या कंडीशंस है यहां पर। जैसे मैं अगर मोललता की बात करूं यहां पर कि मोललता क्या है,
यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि मोललता क्या है, मोललता क्या है, तो मोललता की अगर जैसे ही मैं बात करता हूं बेटा, तो मोललता बराबर भी फॉर्मूला सेम ही होता है लगभग लगभग। डब्ल्यू ए का मतलब होता है विलेय के द्रव्यमान, तो यहां पर होगा डब्ल्यू ए मतलब विलेय के द्रव्यमान, इनटू में 1000 बेटा कॉमन होगा, ऐसे 1000 कॉमन होगा। और यहां पर बेटा ये एम ए भी सेम चीज होगा, इतना तो बेटा कॉमन होगा, सेम चीज होगा। बस यहां पर क्या आ जाता है डब्ल्यू बी मतलब विलायक का द्रव्यमान, और ये ग्राम में होना चाहिए, ये ग्राम में होना चाहिए। तो यहां पर बेटा एक फॉर्मूला और आपका यहां पर मिल गया, एक फॉर्मूला और आपको यहां पर मिल गया। चलो भाई एक और फॉर्मूला यहां पर मिल गए। तो ये मोललता के फॉर्मूला थे मेरे बच्चे, है ना, ये क्या थे, मोललता के फॉर्मूला। इसी प्रकार से हम आपको और भी फॉर्मूला बताते हैं बेटा जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, इसलिए हर एक को टॉपिक को करना बहुत जरूरी है अभी के समय में। जो भी मैं इसमें बता दूं बेटा, 1 मिनट भी स्किप मत करना, मैं बार बार कहता हूं, 1 मिनट भी स्किप मत करना बच्चा। चलो आगे देखते बेटा कि यहां पर ये हो गया मोलरता, मोललता। अब सवाल है कि मोल प्रभाज बराबर में फॉर्मूला, क्योंकि क्वेश्चंस बेटा यहां से पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल, यहां से बेटा जरूर से जरूर क्वेश्चंस मिलेंगे, और बिना मोल के आप ये सब कर नहीं सकते। हर सब एक दूसरे से रिलेटेड है बेटा। मोल प्रभाज बराबर, मोल प्रभाज को किससे सूचित करते हैं, एक्स से सूचित करते हैं। तो मोल प्रभाज बराबर में क्या होता है, अगर आपको विलेय का मोल प्रभाज निकालना हो, मान के चलिए मोल प्रभाज में ऐसे मान लो कि एक्स ए मतलब विलेय के मोल प्रभाज निकालना हो, तो आप ऊपर में लिखो बेटा एन ए, अपॉन में लिख दो यहां पर एन ए प्लस में एन बी। एन ए क्या है बेटा, एन ए है विलेय की मोल की संख्या, और ये क्या है बेटा, विलयन की मोल की संख्या है ना। ऐसे एक फॉर्मूला तो आपका यहां पर ये निकल गया। इसी प्रकार से अगर मान के चलिए कि आपको मोल प्रभाज किसका, विलायक का मोल प्रभाज निकालना हो, किसका मोल प्रभाज निकालना हो मेरे बच्चा, अगर आपको विलायक का मोल प्रभाज निकालना हो, विलायक का मोल प्रभाज निकालना हो मेरे प्यारे बच्चों, मान लेते हैं कि ये एक्स वी है, ये विलायक का मोल प्रभाज है, तो विलायक का मोल प्रभाज बराबर फॉर्मूला क्या होगा, बस कुछ नहीं करना है, हल्का सा चेंजेस करना है बेटा। हल्का चेंजेस क्या करना है, एन बी को ऊपर में लिखना है, जी गुरुदेव, एन बी को ऊपर में लिखना है, अपॉन में क्या हो जाएगा यहां पर एन ए प्लस में क्या हो जाएगा, एन बी हो जाएगा ऐसे। ये वो फॉर्मूला है बेटा जो आपको पूरे क्लास 12th में, पूरे क्लास 11th में आपको न्यूमेरिकल बनाने में बेटा बहुत मदद करेगा, ऐसे समझ लो, न्यूमेरिकल बनाने में काफी मदद करने वाला है ये फॉर्मूला। अभी खत्म नहीं हुए, अभी और है। अब चलते बेटा यहां पर एक और फॉर्मूला पर चलते हैं बेटा, यहां पर कि पीपीएम बराबर में क्या होता है ना, पीपीएम बराबर में क्या होता है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगा बेटा कि पीपीएम बराबर में फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए बेटा पीपीएम में बराबर में अगर मैं बात करूं ना, तो पीपीएम बराबर में होता है विलेय के द्रव्यमान। क्या होगा यहां पर, विलेय के द्रव्यमान। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, बोल देता हूं, आप लिख लेना है ना। ऐसे देखो, विलेय के द्रव्यमान मतलब डब्ल्यू मान लेते ए है, अपॉन में विलेन के द्रव्यमान मतलब डब्ल्यू ए प्लस में डब्ल्यू बी हो गया, और इनटू में मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है 10⁻⁶ होता है। ये आपका यहाँ पर एक फॉर्मूला मिल गया, यहाँ पर ये भी एक फॉर्मूला मेरे बच्चा आपको यहाँ पर मिल गया एक फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे भी एक फॉर्मूला आपको मिल गया यहाँ पर, है ना। ये सब एकदम बेसिक फॉर्मूला बेटा। अगर केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता है, आप कम से कम फॉर्मूला को तो याद करके रखिए कि फॉर्मूला क्या कहता है। और ए और बी हमेशा याद रखिएगा, ए विलेय को रिप्रेजेंट करता है और बी विलायक को रिप्रेजेंट करता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ए विलेय को और बी विलायक को रिप्रेजेंट करता है। और नेक्स्ट बात अगर मैं करूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की, नेक्स्ट बात यहां पर क्या है जरा देखिएगा। तो नेक्स्ट बात आपका यहां पर होता है कि आप लोग फैराडेज लॉ पढ़े हैं बेटा, फैराडेज लॉ, और फैराडेज लॉ पढ़े हैं क्या, फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ से बेटा हम आपको बताते हैं कि अगर फर्स्ट फार्मूला की मैं बात करूं कि फर्स्ट लॉ का फार्मूला क्या है, फर्स्ट लॉ के हिसाब से अगर मैं चलूं बेटा, तो फर्स्ट लॉ यहां पर कहता है, पहली नंबर बात, W बराबर में Z इंटू में Q। एक तो ये फॉर्मूला है ना, और इसी को हम लोग तोड़ दिए हैं, इसी को हम लोगों ने तोड़ा है बेटा, है ना। कैसे तोड़ा है अभी बताता हूं, इसी को मैंने कैसे तोड़ा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, है ना, इसी को मैंने कैसे तोड़ा है मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। इसी को कई रूपों में बेटा तोड़ा है मैंने, और वो कई रूप क्या है जरा देखना बेटा, यहां पर है ना कई रूप क्या है। तो वो रूप है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि हम यहां पर ऐसे भी लिख देते हैं कि W बराबर में, और यहां पर क्या होगा बेटा, तो यहां पर हो जाएगा Z इंटू में क्या होने वाला है, तो Q के जगह पर हम लोग I इंटू में T भी लिख करके हम लोग फॉर्मूला को आगे यूज करते हैं बेटा, है ना। तो एक ये भी फिर प्रथम लॉ का ही फॉर्मूला है। एक ऐसा भी है बेटा कि W बराबर में, सब प्रथम लॉ का ही सूत्र है बेटा, जेड के जगह पर हम लोग लिख देते हैं E अपॉन में F इंटू में I इंटू में T लिख देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, I इंटू में T लिख देते हैं। तो एक ये वाला फॉर्मूला हो गया आपका यहाँ पर, ये वाला, ये फॉर्मूला हो गया, ध्यान रखना बेटा यहाँ पर ये वाली फॉर्मूला हो गई, है ना। तो ये तो प्रथम नियम का सूत्र था बेटा, फैराडे के प्रथम नियम का सूत्र था, फर्स्ट लॉ का सूत्र था। इसी प्रकार से मैं फैराडे के सेकेंड लॉ का सूत्र बताता हूं बेटा, यहाँ पर है ना, सेकेंड लॉ का सूत्र बताता हूं बेटा,
सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है कि W1 अपॉन में W2 बराबर में W1 अपॉन में W2 बराबर में क्या होता है? E1 अपॉन में E2 होता है। ये सूत्र है। E1 क्या होता है? तुल्यांकी भार होता है। W क्या होता है बेटा? तो पदार्थ का मुक्त द्रव्यमान होता है। ये चीजें, तो ये बेटा सूत्र थे। अभी सूत्र खत्म नहीं हुए, दो तीन और फॉर्मूले हैं जिस पर हम लोग काम करेंगे। यहां पर बेटा जैसे मैंने फैराडेज लॉ लिखा, तो आप लोग क्या जानते हो कि 1F की वैल्यू कितनी होती है? यहां पर मैं लिख देता हूं शॉर्ट में बेटा, 96,500 कूलम। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछता है, 96,500 कूलम 1F की वैल्यू होती है ये, है ना। और देख लो बेटा, मैं कुछ फॉर्मूलाज की बात करता हूं यहां पर कि आपके कुछ फॉर्मूलाज क्या है ना। कुछ फॉर्मूलाज क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मैं उस पर थोड़ा सा बात करता हूं, है ना। कुछ फॉर्मूलाज पर बेटा मैं बात करूंगा यहां पर कि कुछ फॉर्मूलाज क्या है यहां पर, ऐसे ऐसे कुछ फॉर्मूलाज क्या है बेटा, मैं इस पर बात करता हूं। आ जाओ शुरू करते हैं बेटा जी, ठीक है। देखो, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो यहां पर तो ये हो गए। अब है कि अगर आपको मेरे प्यारे बच्चों नंस समीकरण से रिलेटेड फॉर्मूला पूछे कि भाई बताओ कि नंस समीकरण क्या होता है, नंस इक्वेशन बराबर में फॉर्मूला क्या होता है, नंस इक्वेशन बराबर में फॉर्मूला क्या होता है, तो नंस इक्वेशन से अगर बात चले बेटा, तो नंस इक्वेशन का फॉर्मूला होता है ई सेल इज इक्वल टू में ई नॉट सेल माइनस में 0.059, या फिर ऐसे ले लो, माइनस में 2.303, यहां पर हो जाएगा आर टी, और ये क्या हो जाएगा लॉग 10 बेस, और यहां पर हो जाएगा बेटा क्यू अपॉन में हो जाएगा यहां पर NF। ये होता है बेटा नंस समीकरण, है ना। इलेक्ट्रोड विभव सेल विभव निकालने के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। और दूसरा फॉर्मूला पर अगर हम चले बेटा, दूसरा क्या है कि सेल विभव के लिए हम लोग एक और फॉर्मूला लगाते हैं बेटा। जैसे देखना, ई सेल बराबर में, अगर आपको याद ना हो तो यहां पर ये सब बेसिक फॉर्मूला है बेटा, इससे क्वेश्चन बनेंगे आपके। यहां पर हो जाते ई कैथोड माइनस में क्या होने वाले हैं, माइनस में हो जाएंगे ई एनोड हो जाएंगे, ऐसे माइनस में ई एनोड हो जाएंगे। यहां पर ये अपचयन वैल्यू है, यहां पर भी ये अपचयन वैल्यू है, ध्यान रखना बेटा, रिडक्शन वैल्यू है, यहां पर रिडक्शन वैल्यू है। तो एक सूत्र तो आपका ये भी हो सकता है, हाँ सर एक सूत्र तो ये भी है। ये था बेटा चैप्टर 3 तक के फॉर्मूला। अब चैप्टर 4 से भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको भी देख लो बेटा, है ना। चैप्टर 4 से एक फॉर्मूला होता है, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर 4 से क्या फॉर्मूला है ना, चैप्टर 4 की कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, मैं उनकी भी बात करता हूं आपके सामने। एक होता है फॉर्मूला बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए बेटा जी एक फॉर्मूला होता है। यहां पर देखो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं बेटा। आइए देखिए मैं बताता हूं कि क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहली नंबर बात बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक बराबर जो फॉर्मूला है वो है K इज इक्वल टू में R नॉट अपॉन में T है बेटा। ये है एक फॉर्मूला शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, है ना। उसके बाद बेटा जी यहाँ पर क्या है ना, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए भी कुछ फॉर्मूलेज है। देखिए क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखेंगे बेटा यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बेटा यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। ये सब फॉर्मूला का ही यूज करके बेटा आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या है, देखो बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि के बराबर में क्या होता है, के मतलब होता है वेग स्थिरांक। तो वेग स्थिरांक बराबर में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं इसकी बात कर लूं तो कहते हैं ना के बराबर में क्या होता है बेटा 2.303 अप, यहाँ पर क्या होता है लॉग 10 बेस, यहां पर होंगे मेरे प्यारे बच्चों आर नॉट अपॉन में क्या हो जाएंगे आर टी, अपॉन में क्या हो जाएंगे तो अपॉन में टी हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये आपके प्रथम कोटि अभिक्रिया बराबर सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है प्रथम कोटि अभिक्रिया बराबर ये सूत्र है, प्रथम कोटि अभिक्रिया बराबर में ये सूत्र है। और बेटा यहां पर जो है ना, यहां पर जो है बेटा अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो एक होता है यहां पर कि अर्ध आयुकाल, है ना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अर्ध आयुकाल बराबर सूत्र क्या होता है बेटा, टी हाफ बराबर में फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ मतलब होता है बेटा अर्ध आयुकाल। तो अगर मैं बात करूं बेटा जीरो ऑर्डर शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल के बारे में अगर मैं बात करूं, तो शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल क्या होने वाला है, तो आर नॉट अपॉन में 2k होता है, आर नॉट अपॉन में क्या होता है 2k होता है। अगर मैं इसके हाफ लाइफ पीरियड की बात करूं बेटा, प्रथम कोटि के हाफ लाइफ पीरियड की, तो इसका हाफ लाइफ पीरियड क्या होने वाला है, यहां पर देखो बेटा
इसका हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अगर मैं इसके हाफ लाइफ पीरियड की बात करूं तो इसका हाफ लाइफ पीरियड जो हो जाएगा क्या होने वाला है, ध्यान देना। इसका हाफ लाइफ पीरियड होता है मेरे प्यारे बच्चों, शून्य कोटि की अगर मैं बात करूं तो इसका हो जाता है आपका कितना, इसका अर्ध आयु काल होता है मेरे प्यारे बच्चों कि टी हाफ बराबर में 0.693 अपॉन में के। ये बेटा पूरे केमिस्ट्री का, क्लास 12th की केमिस्ट्री का और 11th से बेटा रिलेटेड सारा सूत्र था, जो भी फॉर्मूला था बेटा मैंने आपको बता दिया। तो क्लास 12 से बेटा इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जा सकते हैं। मैंने पूरे फॉर्मूला मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहां पर मैंने बता दिया। एक फ्रेंडली अधिशोषण समताप का समीकरण है बेटा, वो होता है x बाई एम बराबर में के पी के पावर में 1/n, जो कि यहां से डायरेक्ट ये सब फॉर्मूला बेटा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सब बेटा कुछ फॉर्मूलेज थे जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहां पर बेटा सारे फॉर्मूले पूरे केमिस्ट्री के, चाहे आप 11th में हो या 12th में हो, कवर कर दिया मैंने बेटा। इसका कर लीजिए, इसके बाद हम आपको लिए एक अच्छा सा न्यूमेरिकल सेशन प्लान कर रहे हैं, खतरनाक सा न्यूमेरिकल सेशन प्लान कर रहे हैं, बहुत मजा आएगा आपको न्यूमेरिकल सेशन करने में। लेकिन उससे पहले आप लोग बेटा इसको कंप्लीट कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये सेशन आपको फॉर्मूला वाला कैसा लगा। मिलते हैं फिर आपसे न्यूमेरिकल के एक लंबा सा सेशन में। बाय बाय।